नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम बात टाइम्स ऑफ स्वराज में प्रशांत किशोर की दिलेरी की कर रहे हैं। जी हां, आज हम मान गए प्रशांत किशोर को, और वाकई में प्रशांत किशोर को बिहार की जनता को सर आंखों पर तो बिठाना ही चाहिए। बिहार को ऐसे ही नेता की जरूरत है भाई। हाँ, हम बेवजह उसका हम आलोचना करते थे, बेवजह उसके क्रिटिक बने हुए थे कि ना ये कॉरपोरेट के सहारे जो है सो बिहार को बेचने आ गया है। लेकिन आज जो उसने कहा है उससे एक बात तो तय हो गया कि बिहार को चाहिए तो प्रशांत किशोर चाहिए। भाई, इस आदमी को देख के नटवर लाल भी शर्मा जाएगा भाई। उस स्वर्ग नरक में कहाँ होगा नटवर लाल पता नहीं, शर्मा तो जरूर जाएगा आज किसके बात पर। हर्षद मेहता का भी आत्मा आज जग गया होगा कि चलो कोई आदमी तो आज आया कि भ्रष्टाचार को जो है सो जस्टिफाई कर रहा है। कोई आदमी तो आया इस देश में जो कह रहा है कि हम अपने हुनर से हम अगर मान लीजिए पैसा एकत्रित कर रहे हैं, चाहे वो पैसा गलत है काहे नहीं, उसमें गुनाह क्या है, उस पर सवाल का मतलब क्या है। जियो रे प्रशांत किशोर, वाह रे वाह, मान गए भाई, मान गए। सच में एकदम ये तो स्वीकार करना हुआ कि राजनीति में भ्रष्टाचार का कोई मतलब नहीं है। राजनीति में आप पैसा कैसे ला रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। राजनीति में पैसे का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है। ये पहली बार हम किसी राजनेता के जो मतलब राजनेता मतलब जो अब चुनावी राजनीति में आ गए हैं, इसलिए प्रशांत किशोर को भी हम राजनेता कह देते हैं। किसी राजनेता ने इस सत्य को स्वीकार नहीं किया होगा जो सच आज प्रशांत किशोर स्वीकार किया। नीरज 30 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, 5 गो सवाल किए। वाह प्रशांत किशोर बाबू, उस 5 सवाल को इस तरीके से खारिज किया, मान गए भाई। दिल है, कलेजा है इस आदमी में। जरा सुनिए, एक सवाल हम नीरज का आपको भी सुना देते हैं। और वैसे 5 सवाल है और 5 सवाल भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है और गंभीर आरोप है भ्रष्टाचार का कि एनजीओ के माध्यम से आप पैसा कलेक्ट करते हैं, कंपनी एक्ट के तहत कुछ कंपनी के माध्यम से पैसा लेते हैं और उस पैसा का आप राजनीतिक उद्देश्य कर रहे हैं, पार्टी चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, भीड़ जुटा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, पूरा एकदम देख ही रहे प्रशांत किशोर। तो ये सवाल ये बिहार इस देश की राजनीति की परंपरागत सवाल रहा जो नीरज ने उठाया। इस देश में यही ना, भ्रष्टाचार एक बड़ा इशू है और इशू को नीरज ने बड़ी गंभीरता से उठाया और वो बात भी गंभीर है। लेकिन किस तरीके से ये खारिज किए जनाब, जरा इसको सुन लीजिए, क्योंकि सुनना जरूरी है। क्योंकि हम इसको बेशर्मी नहीं मानते हैं और ना ही हम पाखंड मानते हैं। हम मानते हैं कि देश अब सही दिशा में चल पड़ा है। जो देश है का सोच है वो प्रशांत किशोर का सोच है। हमाम में नंगे मत रहिए, सड़क पर नंगे घूमिए। दुनिया वाला जो कहे कहते रहे, लेकिन घूमना है तो नंगे घूमने है। हमाम में काहे नंगे रहेंगे। जियो रे प्रशांत किशोर, आज तो हिला दिया, कहे दिल मेरा खुश हो गया कि वाकई में शेर है ये। आज नीरज के तमाम बातों को इस तरीके से खारिज किया जैसे लगता है कि कोई अरे क्या घिसी पिटी बात है कि भ्रष्ट है, ये है। भले हमारे प्रधानमंत्री जीरो टॉलरेंस करते, नीतीश बाबू जीरो टॉलरेंस करते, भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी बातें करते। तो पहले नीरज का वो सवाल सुन लीजिए। एगो सवाल हम देते, बड़ा वो गंभीर सवाल था, और जरा प्रशांत किशोर का क्या जवाब है वो भी सुन लीजिए। कि प्रशांत किशोर जी, आप एनजीओ का इस्तेमाल अपनी पार्टी के काम के लिए कर रहे हैं और पार्टी में आपका पद जो है वो चुनाव आयोग को भी नहीं बताते हैं। आखिर आपकी मंशा क्या इस सवाल पर है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन को 48 करोड़ 75 लाख रुपया डोनेशन में मिलता है और सबसे बड़ा डोनेशन इनको मिलता है राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से। अब जरा देखिए, ये दिमागी लाल है, इनको अशांत किशोर बना देंगे हम। ये दिमागी लाल बनते हैं। अब राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
14 करोड़ रुपया डोनेशन में देता है और इसकी कुल पूंजी है 6 करोड़ 3 लाख। अरे इस चक्रवर्ती के अंगणित का बिहार है प्रशांत किशोर जी। कुल संपत्ति कंपनी का है 6 करोड़ 53 लाख और डोनेशन दे रहा है राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड 14 करोड़। ये कौन घालमेल है? ये वित्तीय हेरा फेरी नहीं है तो क्या है? लोग कहता है कि इतना पैसा कहां से ला रहे हैं, इतना पैसा कहां से ला रहे हैं। अरे भाई, हम लोग को पुष्ट दर पुष्ट लोग बताया कि जिस पर मां सरस्वती की कृपा हुई कि लक्ष्मी जी को आ ही जाना है। इतना आदमी आप सब युवा साथी बैठे हैं, आप हमको देखे हैं कोई ठेकेदारी करते हुए? आज तक हम कोई सरकारी पद लिए, एमएलए नहीं, एमपी नहीं, मिनिस्टर नहीं, नौकरी नहीं, आईपीएस आईएएस भी नहीं, नौकरियां नहीं किए। आज लोग इसी चक्कर में पड़ा है। इतना रुपया आ कहां से रहा? अरे भाई, ये रुपया प्रशांत किशोर के पिताजी का नहीं है, ये रुपया इसी धरती के इस लड़के की इस बुद्धि से है ताकि बिहार का कोई लड़का कमजोर न रहे। पैसा खाली गुजरात के लड़का के पास रहेगा, पैसा खाली गुजरात के लड़के के पास रहेगा। वोट है बिहार के लड़कों का, ताकत बिहार के लड़कों का, आवाज बिहार के लड़के का, अब पैसा गुजरात के लड़के के पास नहीं। अब ये नहीं चलेगा रे भाई, नहीं चलेगा, ना चलने वाला है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा ना। बिहार के लड़के मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप एक बार 10 महीना संघर्ष के लिए तैयार होइए। पूरे देश का निडिल घुमाकर बिहार के ओर अगर न कर दिए तो आप देखिए। सुन लिए क्या जवाब दिया प्रशांत किशोर की? सरस्वती है और जहां सरस्वती है वहां लक्ष्मी है। तो हर्षद मेहता के पास भी पैसा था तो सरस्वती उसके पास था, सुखराम के पास भी पैसा था, सरस्वती उसके पास थी। मतलब जिसके पास पैसा है मतलब उसके पास सरस्वती है, मतलब सरस्वती पैसा, यही कहने का मतलब है ना। तो जितना यहाँ भ्रष्टाचारी सब पकड़ा रहा है वो सब तो पढ़े लिखले हैं। आईएएस आईपीएस भी कहता है कि हम आईएएस आईपीएस नहीं बने हैं, ये नेता नहीं बने, एमएलए एमपी नहीं बने, सरस्वती है इसलिए लक्ष्मी आ रही है। तो आईएएस आईपीएस तो पढ़ा लिखल है ना, तो उसके घर में नहीं लक्ष्मी आएगा तो किसके घर में आएगा? क्योंकि भाई बहुत होशियारी से लक्ष्मी आने का परिभाषा को इन्होंने स्थापित किया है कि आप बस आपके अंदर में ठगने का कला हो, सामने वाले को बेवकूफ बना के कला हो। सरस्वती आजकल यही नहीं सिखाती है। सरस्वती क्या सिखाती है कि आप इतना वाक्पटुता में सामने वाले को बेवकूफ बनाइए, सामने वाले को इम्प्रेस कीजिए, सामने वाले को ऐसा शब्द वाग दिखाइए कि सामने वाला प्रसन्न हो जाएगा। अरे बाप क्या बात है, प्रशांत किशोर तो पूरा बिहारे बदल देंगे। एगो आंदोलन के बीच में छोड़ के भाग गया है, बेचारा विद्यार्थी सब अभी भी गर्दनी बाग में बैठ के जैसे झाल बजा रहा है कि कुछ हो जाए। वो तो बिहार की जनता देख लिया इस आदमी को कि कितना बड़ा इका पुरुष है। लेकिन अच्छी बात है, इस व्यक्ति ने राजनीति में वो चीज़ें स्थापित करने का नींव रखा। पहले तो मोदी जी के सहारे, ममता बनर्जी के सहारे, जिसके साथ रहा उसके सहारे जनता को बड़ी बड़ी बातें कह के, बड़ी बड़ी वादे करके ठगने का एक माध्यम दिखाया, रास्ता दिखाया और नेताजी लोग उसी रास्ते पर चल पड़े। तो ये सोचा जैसे बिहार में जो है ना अपराधी सबके पहले चुनाव जिताता था एमएलए सब, तो उसके बाद 80 के दशक में अपराधी सबका अच्छा है, तो सरा हम ही बूथ छपते हैं तो नेतवा जीता है तो हम ही क्यों नहीं खड़ा हो जाए। तो स्कूल अपराधी बिहार में जितना बूथ कैप्चर करने वाला था सब चुनाव लड़ लिया, सब जीत भी गया और वो परंपरा काफ़ी दिनों तक रहा। अपराधी सब सांसद भवन गया, विधानसभा गया, मंत्री बना, संतरी सब बना।
तो प्रशांत किशोर भी वही है, फरेबी किशोर जी। फरेब का रास्ता दिखा के देखा कि भाई 5 किलो गेहूं दे देंगे, 5 किलो चावल दे देंगे, 2 रुपया दे देंगे। अगर यही दे के अगर जनता को ठग लेंगे और चुनाव जीत लेंगे, तो जब जीत लिया मोदी हो, चाहे ममता हो, चाहे आंध्र प्रदेश वाला हो, रेड्डी हो, सबको जिताया कि जनता को जो है सो मुफ्त में खिलाने का आदत डालो और चुनाव जीतो। तो इसको लगा अच्छा, जब हमारे इस आइडिया से ये सब भी एमएलए, एमपी और मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन रहा है, तो हम भी क्यों नहीं बने। तो मैदान में उतर गए हैं प्रशांत किशोर जी, और आज तो दिल खुश कर दिया भाई हमको। आज के बाद हम प्रशांत किशोर के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। बहुत ही सही बात बोला है। जितना ताली बज रहा था, हम लोग दिल में बड़ी सुकून आया कि जो सच है ना, प्रशांत किशोर उस बात को रखा कि जहां सरस्वती है वहां लक्ष्मी है। जहां सरस्वती है, मुकेश अंबानी इस देश का सबसे पढ़ा लिखा आदमी है, अडानी सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इसीलिए सरस्वती सबसे लक्ष्मी वहां है। यही कहने का मतलब है ना। प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा कहाँ है, कि हमारे पास सरस्वती है तो लक्ष्मी आ गए, हमको न ठेकेदार हैं, हम कुछ करते हैं। तो मतलब प्रशांत किशोर के शब्दों में तो मुकेश अंबानी, अडानी के घर सबसे बड़ा सरस्वती है, सब सरस्वती वहीं विराजमान ही कर चुके हैं। लेकिन चलते चलते एक बात प्रशांत किशोर जी कह देते हैं, ये बिहार है। और हमारा दादी कहती थी, उस समय हम नहीं समझते थे, दादी कहती थी कि जे रे टुन टुन, जे जते पढ़ल छौ ना उ ओते पथ भ्रष्ट होइ छै। जे जते पढ़ै छौ आ गौर करिया जीवन की हमर मूल मंत्र याद रखिया। मूल मंत्र नहीं कहती थी, कुछ और कहती थी कि तोरा एगो दै छियौ, ओकरा पर ध्यान रखिया। जे जते पढ़ल लिखल मिलतौ उ ओते करप्ट मिलतौ, ओते चरित्रहीन मिलतौ। कोई विचार नहीं है, कोई लोक लज्जा ओकरा नहीं होइ छै। हम अक्सर चर्चा करते हैं कि हमारे दादी कह के गई है। तो आज प्रशांत किशोर की बात सुनकर दादी के आप दादी तो इस दुनिया से चली गई है, लेकिन आज दादी का दिया गया जो मेरा गुरु मंत्र था ना, आज गुरु मंत्र आज हमको बहुत खुश प्रसन्न कर दिया कि दादी ठीके कह के गई थी कि भाई जितना पढ़ा लिखा है आदमी, उसी के घर से लक्ष्मी आती है। वशिष्ठ नारायण सिंह मर गए, मैथमेटिशियन, बेचारे के लाश उठाने के लिए भी नहीं कोई बचा हुआ था। हमको याद है पीएमसीएच में उनके घर सरस्वती में कहाँ लक्ष्मी थे, हमको कहीं दिखाई नहीं दिया। लेकिन प्रशांत किशोर के घर में जो है सो सरस्वती है तो लक्ष्मी टपक रही है। इसी तरीके से कंपनी से, इधर कंपनी से बनाइए एनजीओ, एनजीओ से बनाइए कंपनी। जिस कंपनी को 6 करोड़ उससे लीजिए 40 करोड़, जिस कंपनी का 40 करोड़ से लीजिए 400 करोड़, इसलिए कि आपके घर सरस्वती है। एंजॉय कीजिए, जीवन देखिए। यही आज का मूल मंत्र है कि जितना लूट सको सो लूट, जहां से पैसा लाइए, जितना पैसा लेकर आइएगा उतना सरस्वती आपके साथ है।